जॉब नहीं करा और गांव के रह के अच्छे से अच्छा खेत के अंदर बिजनेस करते, हर महीने में 2 से 3 लाख रुपया कमाते। तो मेरी वाइफ हैं, हाँ, वो बेसिकली सिटी से हैं। अच्छी हवा मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, अच्छी सब्जी उगा के खा सकते हैं। हम घर में ही उगाती हूँ सारी सब्जी, और सारे जैसे पपीते हैं, केले हैं, ये सब फ्रूट भी उगाते हैं जो हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ हो गया था काम तो मुझे जयपुर बुला लिया। मैंने कहा जयपुर मैं नहीं आऊँगा, मेरे परिवार में और कोई लोग नहीं है, तो मैं मेरी खेती करूँगा। खेती वैसे ही पड़ी रह जाएगी, अपन सब सिटी में चले जाएंगे, खेती वैसे ही बंजर हो जाएगी। ये जिस दिन जन्म हुआ है ना, उस दिन मेरे पापा जी का देहांत हुआ था, सेम डे, और उसी दिन ये आई है। तो पिछले जब जन्म हुआ तब आपका पिताजी का डेट हुआ। हाँ, तो वो 12 साल बाद में वो डेट आई। किसान का बेटा किसानी क्यों नहीं करें। जी जी। तो उस सीजन में अगर एक बार चल गया ना, हाँ, तो 2 लाख तो आराम से, 2 लाख तो 2 लाख आराम से अगर सीजन चल गया तो। और अभी हमने पूरी फैसिलिटी कर रखी है, आपका प्लांट पूरा सोलर पे चल जाएगा। वो तो क्या बात है, सोलर पे चल जाएगा, पूरा सोलर पे चल जाएगा। हमने शादी करके इनको इधर लाए। अच्छा। 2 चीज़ थी। अच्छा, 2 चीज़ थी। तो ये था कि एक तो शादी करके इधर आना ही है, साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इनके नाम से सरस का पॉइंट है, कलेक्शन करते हैं, यही करते हैं। क्या? दूध का काम यही करते हैं, दूध का कलेक्शन करना, डेयरी में भेजना, टैंकर हैं अंदर, बीएमसी वगैरह चलाना। सब मैं केवल उसमें दूध के वाले काम में हेल्पिंग काम करता हूँ। अच्छा। इधर आते हैं खेत में से चारों तरफ, मैं तो बचपन से जो सोचती थी चारों तरफ हरियाली चाहिए। जैसे बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी रहती है तो यूँ देखते तो कुछ दिखाई नहीं देते। कुछ दिखाई नहीं देता। हमने यूपी में भी देखा था, राजकोट में भी 2-3 कंपनी का हमने देखा था। जी जी। पर हमने हमारा कभी भी किसी से भी जो काम कर रहा है उससे कभी पाला नहीं पड़ा। ऑटोमाइज के नाम से हमने सीधा कंपनी से बात किया, सीधा कंपनी में हम भी गए थे, जो रेस्पॉन्स था उनके ऊपर विश्वास कर लिया हमने। अगर 100% विश्वास किया तो कंपनी ने हमें 102% दिया है। बस एक क्यों, सब्जी कैसे बनाओगे? अभी तो घर पहुंच रहे हो ना, ले जाओ ना इसको तो। अच्छा, अभी तो घर जाओ ना, इसके बाद घर ही जाना है। घर ही जाने का। हाँ, तो ठीक है ना। कोमल, ये करे ले लेना। दोस्तों, आज मैं राजस्थान में आया हूँ, उदयपुर में। उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वो किसान है, वो खेत में रह के अच्छे से अच्छा बिजनेस करते हैं। हमारा जो एक क्लीनिंग प्लान लिया, तो खेत में रह के इतना अच्छा बिजनेस का व्यवसाय करते हैं। तो कौन सा व्यवसाय करते हैं, खेत में क्या बिजनेस करते हैं, तो उसको ही मिलते हैं, उसको जानते हैं। कैसे है? बढ़िया सर, बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया। आपका परिचय दीजिए, आपका गाँव का नाम और कौन सा सिटी है। मेरा नाम प्यारचंद डांगी है और मैं खेती करने वाली परिवार से हूँ। और ये उदयपुर ज़िले का 25 किलोमीटर दूर मावली रोड पे गांव है। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो हैं खेती करते हैं, पर उनको एक छोटा सा ये दिक्कत है कि आज खेती का प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस आया है उसको एज सच राव में ही बेचना है, प्रोसेस करके नहीं बेच पा रहे हैं, इसलिए उनकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। लागत नहीं मिल पा रही है तो किसानों का जो ठीक है अभी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, पर उनके जो जनरेशन है वो खेती से दूर हटती जा रही है। इसी संदर्भ में मैंने जब 2002 में ग्रेजुएशन की एग्रीकल्चर से, उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे इसमें जाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मेरा प्रोड्यूस जो है, मेरे खेती का जो प्रोड्यूस है उसको मैं किस तरह से प्रोसेस करके बेचूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा पूरा ऑल ओवर इंडिया से कि कौन सा प्लांट लेना चाहिए। पर फिर मैंने मार्च 2024 में मैंने ऑटोमाइज कंपनी का एक वीडियो देखा और उनसे संपर्क करना चाहा। तो पहले तो मुझे नहीं हो पाया, बहुत सारी कंपनियों का फिर कॉल बैक होते रहे। अंत में फिर ऑटोमाइज से मेरा जो टाई अप हुआ उसमें ये था कि मशीन हम दे देंगे, और जो मशीन हमको ऑटोमाइज कंपनी ने प्रोवाइड की है, जो मेरी अपेक्षाएं थी, अगर मेरी अपेक्षाएं मैं मानूँ कि 100% थी, तो ये मशीन जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड की है मेरे स्वास्थ्य को लेके या ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य को लेके अगर देखा जाओ तो उसको 110% तक जा सकता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट मुझे आशा थी उससे 110 गुना अच्छा मिला है। क्वालिटी वाइज अच्छा मिला है। पर कोई भी प्रोडक्ट बना के दे सकता है, पर उसकी अगर आफ्टर सेल्स जो सर्विस है, सर्विस के बारे में कभी भी ऑटोमाइज ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हमने जब भी बोला है, आपके इंजीनियर आए हैं,
विद इन 1 and 2 days में आके उसको सही किया। और आज की तारीख में हमने हमारे खेत का जो प्रोड्यूस है वो तो हम अच्छे भाव में, मतलब ये कि जैसे 8 to 10 मतलब 8 से 10 रुपये ऑन जो हमारा रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जा रहा था, गेहूं जा रहा था, जो पहले पिछले साल जो हमारा मेरा खुद का घर का जो एक्सपीरियंस है उसमें 24 रुपये किलो गेहूं लेने वाला कोई नहीं था। आपने ऐसा क्या करा के 24 तो रुपया 24 किलो वाला गेहूं नहीं लेने वाला था, तो हमने फिर इस मशीन से उस गेहूं की ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग से हमें 2 फायदा हो गया कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हैं वो 2 तरह के थे। एक इसमें जिसमें छोटे छोटे थे, जो बेस्ट क्वालिटी का जो निकला वो करीबन मेरे गया था 34 रुपये किलो, यानी 24 रुपये से एकदम जंप मिला 34 रुपये किलो, यानी 10 रुपये का मार्जिन मिला। उसमें थोड़ा सा ये था कि उसमें से प्रोडक्ट निकल गया था, मतलब रॉ मटेरियल थोड़ा सा जो कचरा जिसको बोलते हैं कचरा और थोड़े छोटे गेहूं वगैरह जो निकल गए, टूटा हुआ गेहूं, तो वो भी हमारा खराब नहीं हुआ, वो भी वेस्ट नहीं हुआ। उसी को हमने दलिया के रूप में काम किया, पशु के फीड में काम में ले लिया और हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर बाजार से भी लाते तो 29 और 30 रुपये किलो पशु आहार लाते थे और हमको ये आराम से रेडीमेड हमारे घर का प्रोड्यूस मिल गया। तो सबसे मोटा ये है कि अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट लगाना आसान है, पर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना और उसको किस तरह वाइबल बनाना, वो एक कंपनी के ऊपर, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और ये ऑटोमाइज ने हमारे साथ बहुत अच्छे एक फैमिली टर्म्स के ऊपर रिलेशन बिल्डअप किए और आज दिन तक मुझे किसी भी मामले में जो ग्रेडिंग मशीन है या आटा चक्की है, दोनों में हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आई। अगर हमारा कुछ भी प्रोड्यूस मतलब इन सर्विस में भी अगर कोई ख़राब हुआ तो विद इन 2 days में वहाँ से नया प्रोडक्ट आ गया, कोई भी पार्ट टूटा है तो नया आ गया और उस हाथों हाथ उसको रिप्लेस करके हमें एक दिन भी बैठा नहीं रहना पड़ा कि इस मशीन की वजह से 2 दिन के बाद में काम होगा। तो मैं तो किसान भाइयों को यही कहूँगा कि अगर आपका कोई भी प्रोड्यूस है उसको अगर प्रोसेस करके बेचें, और प्रोसेस के लिए भी आपके अच्छी कंपनी या अच्छी जो सर्विस दे सके वैसा मशीनरीज अपने फील्ड पे लगाकर उसको यूज़ किया जा सकता है। और अभी राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा एग्रो प्रोसेसिंग पे स्कीम चल रही है जिसमें 35% तक मशीनरीज पे छूट है, तो आराम से आप लेके अपना प्रोड्यूस को सही यूज़ कर बेच सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी कंपनी का आपने कैसे कांटेक्ट करा ऑटोमाइज का? ऑटोमाइज का सर हमने सबसे पहले आपसे मिलने से पहले हमने पूरा नेट सर्च मारा, कहाँ है। हमने यूपी में भी देखा था, राजकोट में भी 2-3 कंपनी का हमने देखा था जी। पर हमने हमारा कभी भी किसी से भी जो काम कर रहा है उससे कभी पाला नहीं पड़ा ऑटोमाइज के नाम से। हमने सीधा कंपनी से बात किया, सीधा कंपनी में हम भी गए थे, जो रेस्पॉन्स था उनके ऊपर विश्वास कर लिया। हमने अगर 100% विश्वास किया तो कंपनी ने हमें 102% दिया है। क्या बात है। कंपनी ने हमें जो प्रोडक्ट कहा था वो किया है। कंपनी की तरफ से हमें कोई इस तरह का नहीं रहा है, कंपनी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। राजकोट आए थे आप? हाँ, मैं राजकोट आया था। तो हमारी फैसिलिटी वहाँ कैसी लगी? बहुत अच्छी, मतलब ये है कि अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ से बस से उतरने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी। अच्छा। जब तक कि वापस बैठना है। हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हमें पिकअप भी कर लिया था, रेस्ट का भी हो गया था, कुछ भी दिक्कत नहीं आई थी हमें। राजकोट लेवल में कोई दिक्कत नहीं आई थी हमें। अच्छा, मैं तो कहूँ वहाँ फैसिलिटी मिले नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो कहा है कंपनी ने ये था, ये है, मतलब ये है। अच्छा, तो आप इधर आपका खुद का गेहूं सब कुछ क्लीनिंग करके आप मार्केट में बेचते हैं, अच्छा करते हैं। इसमें ये है, मेरा खुद का गेहूं भी जाता है मार्केट में जी। उसके बाद में दूसरे जो कस्टमर हैं यहाँ लोकली जिनको साफ़ करवाना है वो भी लेके आते हैं, अपना गेहूं साफ़ करवा के ले जाते हैं। जैसे कल ही हमारा एक ग्राहक आया था, यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर है, जी, डबोक के आगे। अच्छा, वहाँ से गेहूं पिकअप भर के लेके आए थे, 2 जने साथ आए थे, हाथों हाथ साफ़ किया। इधर बोला कि नहीं आपका साफ़ हो रहा है तो हम क्यों ना पिसवा भी लें। अच्छा, तो एक बोरी पिसवा भी दिया, बाकी साफ करवा के ले गए, बाकी बोरी पिसवा के लेके गए। तो ऐसे ग्राहक है। अभी हमारा 1-2 जनों से टाई अप हो रहा है जो ट्रेडर हैं। हाँ जी।
ट्रेडर हैं, गेहूं की जो ट्रेडिंग करते हैं, उनसे बातचीत हो रही है। तो वो लोग अभी इस सीज़न में हमसे संपर्क करके हम भी सोच रहे हैं कि इसको एक्सपांड करें। एक्सपांड करने में ये है कि हम हमारी ब्रांड वैल्यू बड़े करना चाह रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि हमारा एक ब्रांडिंग करके बैग वेग और सीलिंग वगैरह ये काम कंप्लीट कर ले तो हम वो भी काम कर लेंगे। और 2 ट्रेडर से भी बात चल रही है कि वो अपना माल लेके आए, रॉ मटेरियल खरीदे, यहाँ क्लीनिंग करके ग्रेडिंग करके माल वो दे जाए, और उनसे अगर जो बाई प्रोडक्ट निकला वेस्ट वो हम ही परचेज कर ले, हमारे पशु आहार में काम आ जाएगा। तो इस तरह का ये है। तो आपका ये आगे की सोच है कि आगे जाके ऐसे करने का? आगे जाके हमारा एग्रो प्रोड्यूस में ही काम करना है। एग्रो प्रोड्यूस में? एग्रो प्रोड्यूस में ही, एग्रो का प्रोसेसिंग करने में, पूरा प्रोसेसिंग में जाना है। प्रोसेसिंग करेंगे। हमारा प्लान है कि गेहूं का ग्रेडिंग करके 30 केजीज 20 केजीज के बैग्स पर के पैक करके मशीन क्लीन ग्रेडेड मटेरियल जाए। उसके साथ ही हमने आटा चक्की लगाई है, उसको अभी स्मॉल स्केल पे लगाई है। इसको भी गेहूं का आटा भी मार्केट में हम सेल करने की सोच रहे हैं, पर थोड़ा सा अभी मैन पावर का इशू है। मैन पावर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हम दोनों ही प्रोड्यूस, 2 क्या हमारे पास एक और भी है, ऑयल का भी है। अच्छा। तो ये सारे ही हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा दूध का तो व्यवसाय है ही है। दूध का व्यवसाय है? दूध का व्यवसाय भी है। अच्छा। दूध को भी कलेक्शन होता है। तो आपको जो खेत है उसके अंदर क्या क्या फसल आप उगाते हैं? हमारे में जैसे रबी का सीजन देखें तो गेहूँ, मोस्टली गेहूँ और सरसों। गेहूँ और सरसों? हाँ, इसके दोनों प्रोसेस प्लांट हमारे पास में है। हाँ, सरसों है तो ऑयल मशीन है, सरसों का ऑयल मशीन है, तो गेहूं का ग्रेडिंग की मशीन है। ग्रेडिंग करने के बाद में वापस फ्लोर बनाने के लिए मशीन भी है, आटा चक्की भी है, दोनों ही। कि रही बात केवल एक पैकिंग की मशीन बाकी है, वो हम देख रहे हैं अगली सीजन में करेंगे। अच्छा। तो आप जो गांव में रहते हैं और इतना अच्छा व्यवसाय करते हैं, इतना आपका खेती के अंदर जो रॉ मटेरियल तैयार होता है, इतना अच्छा इनकम करते हैं, तो आपको ऐसा क्या कहने का, काफ़ी ऐसा युवाओं है हमारे भारत देश के अंदर कि गांव के रह के सिटी में रहने चले जाते हैं और वहाँ जॉब करते 10-15 हज़ार में, तो इधर खेती में रह के करेंगे तो खेत में रह के करेंगे, तो क्या आपको कहने का है कि गांव के अंदर कितना अच्छा इनकम मिल सकती है? अभी तक युवा का माइंडसेट अपन नहीं डेवलप कर पाए कि किसान का बेटा किसानी क्यों नहीं करें। जी। उसका मेन रीज़न ये है कि किसान खरी कमाई करता है और खोटा खाता है। खोटा खाता है इन सेंस ये होता है कि किसान ने अन्न का प्रोडक्शन किया, अच्छा फसल करा, हाँ अच्छा फसल किया जी, पर उसका जो रेट का निर्धारण है वो सामने परचेजिंग पावर दूसरे की होती है। रेट अच्छा। क्या लेना है तो ठीक सामने है, वाला तो सामने वाला डिसाइड कर रहा है। जबकि यहीं कहीं कोई प्रोड्यूस दूसरा है, बिस्किट जो बनाने वाला है उसकी रेट निर्धारण बिस्किट वाला कर रहा है, परचेजर मैं हूँ पर रेट निर्धारण वो कर रहा है। कारण ये है कि किसान के पास इतना अभी रिसोर्सेज नहीं हुआ और वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, स्टोर नहीं कर पा रहा है। जी। अगर उनके पास में स्टॉक की फैसिलिटी हो जाए और उसको प्रोसेस करने के साथ, तो आजकल जो बेनिफिट कमा रहा है वो इंटरमीडिएटर कमा रहा है। वहाँ से किसान के वहाँ से ट्रेडिंग किया जी, कम पैसे में ट्रेडिंग कर लिया, उसको प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करके हाई रेट में भेजा। तो जितना किसान नहीं कमा पा रहा है उतना वो ट्रेडर कमा रहा है। तो जब तक ये जो बीच का मीडिएटर है वो नहीं हट जाए और किसान को वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो जाए, अगर किसान को या किसान युवा को वो फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है और अपना खुद का प्रोड्यूस को प्रोसेस कर दिया जाए, तो वो खेत बाहर का तो छोड़ दो, नौकरी करना तो छोड़ दो, वो खेत पे ही आएगा। और अभी भी बहुत सारे ट्रेंड आ रहे हैं कि लोग खेती पे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। हमारे गांव में आ गए होंगे 10-15 फैमिली, उदयपुर से इधर उदयपुर से फिर गांव में आ गए, वो शिफ्ट हो गए। केवल उनका प्रोड्यूस ये वो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आएंगे पर अपना प्रोड्यूस यहाँ प्रोडक्शन करवाएंगे और ये लेके जाएंगे। उनको मालूम है कि अपन क्या खा रहे हैं, वहाँ पे क्या खा रहे हैं कोई भरोसा नहीं है जी। यहाँ तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो खुद का इधर क्लीनिंग मशीन रख के आपका खुद का इनकम बढ़ाने के लिए सब कुछ आप प्रोसेसिंग प्लान करा, ग्रेडर मशीन रख के, तो आपकी कितनी इनकम बढ़ गई हर साल से? हर साल से ये आपने बोला कि गेहूं जो मैं 24 रुपये में इधर से बेच डालते थे, अभी क्लीनिंग करके बेचते हैं तो आपको कम से कम
34 रुपये 34 रुपये बिल्कुल बिल्कुल हो 34 गए। में दिए हमने। हाँ जी, तो उसमें आपकी इनकम तो बढ़ी गई होगा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ, 25% तो ऐसे ही बहुत बढ़ गया। ये मतलब अगर 25% तो ऐसी income- टोटल अगर देखा जाए तो मतलब जो रॉ गेहूँ था ना वो लेने में भी लोग हिचकिचाते यार अच्छे नहीं है। आज लोग सबको दिखावटी चाहिए, दिखावटी से दिखावटी चाहिए। मतलब हल्का सा भी अगर कचरा दिख गया ना काम कोई नहीं करना चाहता है। शहर के लोग है ना वो चाहिए रॉ, और वो चाहे नहीं आशीर्वाद का लिया है। अब ये पता नहीं कि आशीर्वाद का भी कैसा आ रहा है। जब तक आपको पता है कि कौन सा गेहूं आ रहा है तब तक आप ठीक है लेवल लगा हुआ अच्छा सा खा लेंगे, पर गेहूं यहाँ का आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने 97 से मैं ग्रेजुएशन कर ली थी 97 में, जी। और उसके बाद से इस प्लॉट में बिल्कुल ही 100% इसको बना रखा है। तो मेरे घर का जो कंजप्शन है मेडिसिन का वो 25% हो गया। 97 से अभी को देखो तो 25% मेडिसिन है। इतना रेसिस्टेंट पावर है। अच्छा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपना जितना खाओ, जितना खाना है उतना तो कम से कम ऑर्गेनिक। हमारे यहाँ जितने भी हमारी सखियाँ भी आती है, दूध की डेयरी जो समूह है हाँ जी, वो सरस का पॉइंट है, कलेक्शन सेंटर है। तो वहाँ पे जो भी दूध लेने के आते हैं उनको कहते हैं कि आप अपना खाने के लिए वही करो, बाकी बाद में बेचेंगे बाद में, पहले आप घर खाना है वो सब ऑर्गेनिक करो, आप साफ करो। तो हमने उनके लिए भी 1 रुपया सब्सिडाइज कर रखा है यहाँ पे, पिसाई और सफाई वगैरह सब। तो अब ये सब कुछ कंप्लीट करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का माल बना के आप मार्केट में भी बेचते हैं, आपके घर में खाने अगले के लिए। इस साल चला जाएगा। हाँ, और घर इस में साल खाने- कंफर्म है हमारी ब्रांड वैल्यू के साथ में गेहूँ जाएंगे, ब्रांड वैल्यू में। ब्रांड वैल्यू में। तो आप पूरा महीने के अंदर अब जब सीजन होगी तो कितना रुपया का काम हो जाता होगा? ये जो क्लीनिंग मशीन है, ग्रेडिंग मशीन, उसके अंदर तो गेहूं की फसल निकल जाएगी, तो कितने रुपये का काम हो जाएगा? मतलब अगर इसका अपन देखें तो करीबन एक सीजन का जो महीना आता है, जैसे मार्च से लेके जून तक का सीजन रहता है ये। जी जी, 3-4 महीने 3-4 महीने का बहुत अच्छी सीजन। बाकी अभी है। तो हाँ, छुटपुट कोई घर के यूज के लिए वो साफ सफाई कराने आते। तो उस सीजन में अगर एक बार चल गया ना हाँ, तो 2 लाख तो आराम से, 2 लाख तो 2 लाख से आराम से अगर सीजन चल गया तो। और अभी हमने पूरी फैसिलिटी कर रखी है, आपका प्लांट पूरा सोलर पे चल जाएगा। वो तो क्या बात है, सोलर पे चल जाएगा? पूरा सोलर पे चल जाएगा। लगा दिया सोलर? हाँ, आप लास्ट में ऐसा जो गाँव के अंदर आप बैठे बैठे अच्छा बिजनेस करते हैं, तो युवाओं के लिए, युवा के लिए आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एज ए युवा, मैं खुद अपना करियर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैंने, उसको छोड़ के मैं नाबार्ड में इन सर्विस में था। उसको छोड़ के मेरे को इधर आने का मेन था कि मैं क्यों ना ये एग्री जो प्रोडक्ट हैं उसको कैसे प्रोसेस करके अधिक से अधिक पैसा की आमदनी कर सकूं। हाँ। तो मैंने ये सब चीज़ की और गवर्नमेंट से भी सहायता मिली, आप जो ऑटोमाइज वालों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। और ये सब होने के बाद में आज मैं इतना सस्टेन हूँ कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जीवन और मेरे परिवार का अच्छी तरह से गुजारा कर सकता हूँ। तो मैं अपने युवाओं से भी ये कहता हूँ कि आपको बार बार सिटी की तरफ भागना और दूसरों के वहाँ हाथ जोड़ने से अच्छा अपनी खेती है। अपनी खेती को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी खेती के साथ में अपने परिवार को कैसे इम्प्रूव करें। आपने खेती से डाइवर्ट होते हुए शहर में जाना चाहा, उससे आप अपनी खेती पर ध्यान नहीं दे पाए और उसने अपन खरा जो कमा रहे हैं और खोटा खाने में आदी हो गए और यही खेत सही करके नहीं खा रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं तो युवाओं को ये कहूँगा कि आप शहर से जाने से पहले अपनी खेती को उपजाऊ बनाइए और वहाँ से प्रोड्यूस करने के बाद में उसको प्रोसेस करके बेचिए। आप सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाने से अच्छा अपने घर में बैठ के अपना खुद का बिजनेस अगर कोई करते हैं तो उसमें न तो किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और आप यहाँ घर बैठे आपके यहाँ पे खरीद के ले जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपने यहाँ आते हैं और अपने यहाँ से लेके जाएंगे। तो मैं युवाओं को से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि पे जो डिपेंडेंसी है उसको छोड़ के वहाँ का प्रोड्यूस करके उसको प्रोसेस करके बेचिए। आप एज सच खाली रॉ मटेरियल बेचेंगे तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। आप उसको प्रोसेस करके अगर बेचेंगे तो आपको 1 से 1.5 गुना प्रोडक्शन आपका प्रॉफिट होना है। तो आपको है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के ऊपर जो है, आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी कृषि पे निर्भर है, तो अपन जितना कमाएंगे तो कैसे कमाना है वो आप प्रोसेस करके अगर करोगे तो अच्छा अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो आपने जॉब करा था? हाँ, जॉब करते थे? हाँ। तो जॉब में अच्छा लगा कि ये
ये अच्छा लगा। मेरा क्या difference क्या है job में एक्चुअल में उसमें? क्या हुआ था, मेरा नाबार्ड का मैं कंसल्टेंट था। नाबार्ड का कंसल्टेंट था। नाबार्ड को मैं कंसल्टेंसी देता था हाँ जी। उदयपुर संभाग के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में वाटरशेड में, कृषि एवं एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का। अच्छा वहाँ के वाटरशेड प्रोजेक्ट चलते थे, उसके प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग का काम था मेरा। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ हो गया था काम तो मुझे जयपुर बुला लिया। मैंने कहा जयपुर मैं नहीं आऊँगा, मेरे परिवार में और कोई लोग नहीं है, तो मैं मेरी खेती करूँगा। अच्छा। पहले से खेती कर रहा हूँ, खेती करूँगा हाँ। और मैं सेल्फ रिलायंस हो जाऊँगा। क्या बात है। तो छोड़ दिया, कोविड से पहले छोड़ दिया मैंने, कोविड से पहले छोड़ दिया। कोविड से पहले छोड़ दिया। फिर मेरे को क्या हुआ, मेरे को यहाँ ये सारा बिजनेस लगने में भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट थे। कुछ गांव लेवल में भी सब्स्टिट्यूट हो गया, गांव से वो नेगलेक्ट हो गए, साइड हो गए थे, तो वो भी हुआ। तो गांव में कहीं जाना आना नहीं था मैं, तो फिर हमारा दिमाग सारा कृषि पे पड़ा। अच्छा। कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ से कहाँ ढूंढना, क्या ढूंढना, सब वो सारा दिमाग उसी में लगाया। 100% उसमें लगा। हाँ, बाकी क्या गांव में अगर जाना है तो फिर टाइम ही नहीं मिलता है कि यहाँ उसके वहाँ गए, उसके वहाँ गए, वहाँ बैठे कुछ का। तो अभी कुछ तो मुझे दो है साल ना, तक हमें कुछ नहीं करना आप था। खेती के अंदर इतना अच्छी चीज फसल में बनाते हैं, उगाते हैं, मेरे थोड़ा देखने का, चलो ना किधर किधर है, क्या क्या है, थोड़ा दिखाओ। चलो, आपके पास गाय भी है? गाय है ना, गाय भी गाय है। आप दूध का कारोबार करते हाँ, हैं? दूध का काम करते हैं। दूध का काम करते हैं, तो कुछ न कुछ चीज जो आप करते हैं ये सब कुछ मुझे दिखाओ। प्यार चंद जी, आप जो इतना बड़ा खेत के अंदर का जिम्मेदारी संभालते हैं, तो आप अकेला ही करते हैं कि आपके साथ कोई है? नहीं, मेरे साथ में मेरा परिवार पूरा साथ है। स्पेशली जो मेरी वाइफ हैं, हाँ, वो बेसिकली सिटी से हैं। सिटी से है? बिल्कुल उदयपुर के नज़दीक 5 किलोमीटर तो के सिटी में एरिया है तो वो आप छोड़ के, पर उनको क्या है कि वहाँ पे सिटी के पास में जितनी भी खेती थी ना, वो सब खत्म हो गई, बहुत कम है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, और हमने शादी करके इनको इधर लाए। अच्छा। दो चीज़ थी। अच्छा। दो चीज़ थी, तो ये था कि एक तो शादी करके इधर आना ही है, अच्छा। फिर यहाँ आने के बाद में ये इसी रग में ये जो खेती का जो है नेचुरल फार्मिंग में, नेचुरल फार्मिंग में रम गए हैं। और हमारे साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इनके नाम से सरस का पॉइंट है, कलेक्शन करते हैं, यही करते हैं। क्या? दूध का काम यही करते हैं, दूध का कलेक्शन करना, डेयरी में भेजना, टैंकर हैं अंदर, बीएमसी वगैरह चलाना, सब। मैं केवल उसमें दूध के वाले काम में हेल्पिंग काम करता हूँ। अच्छा। बाकी तो बहन जी, processing आप जो निकाल- हमारे भाई को इतना काफ़ी मदद करते हैं, तो आप क्या क्या उसको सपोर्ट करते हैं? आप तो सिटी में रहने वाला था, आप तो खेत में आके काम करते हैं, तो उसका क्या रहस्य है कि आपको खेत में मजा आती है, सिटी छोड़ के गाँव में शादी करा? नहीं, मुझे शुरू से पसंद है, मतलब खेती करना, गाय रखना, ये सब गाय रखने का हाँ, शुरू से ही पसंद शुरू है। से पसंद है। तो आप जो गाँव में रह के खेत में ये सब कुछ खेत का काम करने का अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता हाँ, है। बहुत तो अच्छा कोई लगता लोग गांव की लड़की जो है उसको शादी करके सिटी में जाने का, आप सिटी में रहते हो और गांव में शादी करके आए, तो उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है उधर का, उधर मतलब इधर आते हैं खेत में तो चारों तरफ, मैं तो बचपन से जो सोचती थी चारों तरफ हरियाली चाहिए। चारों जैसे तरफ- बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी रहती है तो यूँ देखते तो कुछ दिखाई नहीं देते। कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा अच्छा। तो मुझे हरियाली शुरू से ही पसंद है, और गाय भैंस तो शुरू से ही पसंद है। गाय भैंस शुरू से पसंद जैसे है? अपने खेत की सब्जी खाना, ये ब्लू उगा लेते सब्जी वब्जी। अच्छा। तो आप जो गाय को संभालते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या आप गाय को संभालने के लिए दूध का क्या करते हैं प्रोसेस तो घी बना के बेचते हैं। घी बना के बेचते? तो आप भी बिजनेस साथ में भाई के साथ करते हाँ। और खेत का काम संभालते हैं। तो आपको क्या कहने का कि सिटी में जो लड़की हो गाँव के अंदर सासरे जानी चाहिए? हाँ, जानी चाहिए, अगर उसको पसंद हो तो। है? पसंद है तो आपको जाना- पसंद आया तो इसको क्यों ना? आपको कौन सी जगह पे मजा आई? हाँ, नहीं, ऐसा मुझे शुरू से पसंद था, इसलिए मैं गांव में आ गई। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहन जी, आप जब सिटी में रहते थे और सिटी में से गांव में सासरे आए, तो अभी गांव के अंदर, गांव खेड़ा के अंदर जो लड़की रहती उसको सबको सासरे पे जाने का, ससुर में, तो ससुर में जाएंगे तो क्या मेरा सिटी में जाने का। तो आपको क्या कहने का कि सिटी का जो लड़की है वो गांव में शादी करना चाहिए कि सिटी में करना चाहिए? करना चाहिए ना। सब शुरू से बच्चों को अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, बाकी केमिकल वेमिकल खिलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं खेती करना, ऐसा नहीं है कि उसका भी अभी सरकारी जॉब हो गई है, फिर भी वो काम करना चाहती है, गोबर भी डाल देती है यूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि सिटी वाले सिटी का ही करेंगे। अच्छा, तो आप भी सब कुछ करते हैं? करते तो हैं, आपको वो कहने बच्चे का भी है करते हैं मेरे, और आना चाहिए गांव में। तो गाँव में आना ही शुद्ध चाहिए। खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा
तो रहने की मजा गांव में मजा आती। मज़ा आता है। तो आपको कहने का आया कि सिटी में जो कोई लड़की है कि लड़का है तो गांव में जो आपके पास खेत है सब कुछ है तो आपको शादी करके गांव में आ जाना आ चाहिए। जाना चाहिए। नहीं अच्छा तो खेती वैसे ही पड़ी रह जाएगी, अपन सब सिटी में चले जाएंगे, खेती वैसे ही बंजर हो जाएगी। अच्छा, तो गांव में सब कुछ अच्छा गाँव रहेगा। में सब कुछ अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छी हवा मिलती है, अच्छा पानी मिलता है, अच्छी सब्जी उगा के खा सकते हैं। हम घर में ही उगाती हूँ सारी सब्जी, और सारे जैसे पपीते हैं, केले हैं, ये सब फ्रूट भी उगाते हैं जो हो सकता है। सब नींबू कुछ। है, ये सब उगा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये बोलेंगे ना तुम। हमने नाबार्ड की सर्विस को छोड़ के हमने सोचा कि नहीं हम खेती के ऊपर अब कुछ काम करेंगे, तो हमने एक प्रोजेक्ट सोचा कि हम क्यों ना इंटीग्रेटेड वे में हम काम करें। तो क्रॉप जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोसेस करके अलग अलग वे में काम करें। तो सबसे पहले हमने गेहूं का सोचा, तो गेहूं का ग्रेडिंग करना था। ग्रेडिंग में एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूं है वो ग्रेडिंग करके पैकिंग करके मार्केट में डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। तो आप इसमें ग्रेडिंग करके डायरेक्ट सेलिंग करते तो हो अच्छे से हाँ, क्वालिटी का। तो अच्छी क्वालिटी का जो गेहूं आएगा वो हम ग्रेड कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। उसके बाद में दो तरह के होंगे, एक हम डायरेक्ट सेल भी कर सकेंगे, दूसरा जो बेस्ट क्वालिटी का होगा उसको ऑटोमाइज मशीन से जो हमारी चक्की है विदाउट स्टोन, विदाउट स्टोन वाली जो मशीन है उससे हम उसको प्रोसेस करके आटा बना के हम पैकिंग करके उसको भी बेच देंगे। तो आपके पास ये दो चक्की है ऑटोमेटिक, तो हमारा विदाउट स्टोन है। तो आपके पास एक ये मैं देखता हूँ कि स्टोन वाली है, तो उसमें आपको क्या फर्क लगता है? इसमें ये फर्क है कि इसमें हर 15 दिन में हम उसको टिंचिंग करनी पड़ती थी। और हाँ, उसको जो पार्ट होते हैं ना अंदर स्टोन, उसको टचिंग करनी पड़ती है। टचिंग करने के बाद में 15 दिन में वो रफ हो जाएंगे। तो वो रफ होने के बाद में जो घिसा वो तो आटे के साथ आया ना, आटे के साथ आया, तो आटे के साथ आने के बाद में ह्यूमन कंजम्पशन हुआ तो उसमें क्या शरीर में स्टोन की प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत सी ज्यादा स्टोन की प्रॉब्लम आने। तो ये धीरे धीरे ये कुछ वो नहीं सर्वाइव नहीं हो पा रही है। और अभी केवल ये दलिया के लिए, पशु के दलिया के लिए काम करते हैं, बाकी दूसरा उसको यूज नहीं करते हैं। चलो तो खेत में जाएंगे। इसके साथ में हमारे इसका बाई प्रोडक्ट्स को जो होता है गेहूं का, उसको यूज करने के लिए हमने इधर पशु भी रखे हुए हैं। पशु भी रखे? हाँ, तो पशु के लिए पशु आहार बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारी एक इसका नाम है ग्यारसी। ग्यारसी, नाम भी अच्छा रखा। ग्यारसी, उधर टेंजी भी है। अच्छा, टेंजी भी है। टेंजी, हाँ, ये 11 के दिन हुई ना, 11 के दिन हुआ इसलिए। हाँ, तो शास्त्रों के हिसाब से नाम रखते हैं? नहीं, शास्त्रों के नाम से भी रखिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये जिस दिन जन्म हुआ है ना, उस दिन मेरे पापा जी का देहांत हुआ था, सेम डे, और उसी दिन ये आई है। तो पिछले जब जन्म हुआ तब आपका पिताजी का डेट हुआ? हाँ, तो वो 12 साल बाद में वो डेट आई हमारे घर में। वो फंक्शन 11 होती है ना, जो बड़ी 11, बड़ी 11, हाँ, बड़ी 11 के दिन पापा जी ऑफ हुए थे। तो उस दिन के बाद में हमने 11 साल तक हमने वो त्योहार नहीं मनाया। ठीक है, तो इस साल ये वापस आई है, तो अब ये मनाना शुरू कर देंगे हम वापस। अच्छा, तो ये हमारा छोटा सा, तो इधर गाय रखते हैं? ये गाय रखते हैं। इसके लिए ऑटोमेटिक फीडिंग है, पानी का ऑटोमेटिक है, एडलिप है, उसमें पानी लेने की जरूरत नहीं है। तो गाय तो है, भैंस भी है? भैंस भी है, गाय भी है। अच्छा, दोनों। और इनके ऑटोमेटिक पानी आता है, कोई पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये टाकी इतनी बड़ी रहेगी? जितना पानी पिएंगे उतना वापस आ जाएगा थोड़ी देर में। क्या बात है, आप जो इधर रहते तो ऑटोमेटिक तो ये खेत में भी करके रखा है? हाँ, ये खेत। क्या बात है, ठीक क्या है। बात है, हाँ। तो अभी हम सोच रहे हैं कि बायोगैस प्लांट में जा रहे हैं, बायोगैस का में जाना है। अच्छा, तो मतलब एग्रीकल्चर में जो भी हैं वो सब आना है इसमें। हाँ हाँ। तो आज की तारीख में हमने बाहर से सब्जी लाना या कुछ भी लाना बहुत कम है, केवल नमक लाते हैं अभी ज्यादातर। केवल सिर्फ नमक? ज्यादातर नमक, वो हम नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा, नमक लाते हैं। हाँ, ऐसे तो कुछ चीज लानी पड़ेगी तो लाएंगे, हाँ, लेकिन नमक तो लाना ही पड़ेगा। इसमें क्या है, हमने अर्थवम छोड़ रखे हैं। अच्छा, क्या है ये? क्या है ये? FYM, FIM? फार्म यार्ड मैन्योर। अच्छा, वाह, गोबर की खाद है। गोबर की खाद है, तो इसके अंदर जो खेत में डालेगा तो फसल भी तो अच्छी हम होगी। ये इसी हमारे पशु, हाँ, इस प्लॉट के लिए ही है। यही है? हाँ, इसी बस है, जो लेना देना इसी से होता है। अच्छा अच्छा, और कुछ से नहीं, यही करते हैं। तो इसमें हम कोई भी वो नहीं करते हैं। तो हमारे छोटा सा किचन गार्डनिंग है ये। अच्छा, इसमें हल्दी वगैरह लगा रखी है, मिर्ची वगैरह है, पपीता लगा रखा है अपने लिए।
अच्छा, तो सारा हल्दी सब भी कुछ, है, मिर्ची भी है, मिर्ची सब भी है, कुछ पपीता इधर है। भी है, सब कुछ है। हाँ। अगर आपको करेला पसंद है तो करेले भी हैं। करेला भी है। हाँ, अच्छा, आपको करेला दे सकता हूँ मैं भले ही आपको एक सब्जी के। ये देख लो सर, 100% ऑर्गेनिक करेला। ऑर्गेनिक करेला। अच्छा, हाँ, तोड़ लो। बस एक ही, एक ही। ये क्यों, सब्जी कैसे बनाओगे? अभी तो घर पहुंच रहे हो ना, ले जाओ ना इसको तो। अच्छा, अभी तो घर जाओ ना, इसके बाद घर ही जाना है। घर ही जाने का हाँ है, तो हाँ। ठीक है ना। कोमल, ये करेले लेना, ठीक है। उसके बाद में वो फल है, देखा आपने या वो वाला फल, ये क्या है? देखो ना। चलो, किडनी स्टोन के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है ये। किडनी स्टोन के लिए। अरे क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा फॉड है। अच्छा, चाहिए आपको? सुखा नहीं, के रखो। प्रिजर्व करोगे? रखो रखो आप, प्रिजर्व करोगे, तो- सुखाना पड़ेगा इसको। सुखाना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको सुखाओ ना सुखाओ। अच्छा, ठीक है, तो आप जो इतना खेत में मेहनत करते हैं। अब ये है हमारा, ये फोडर के लिए जवार लगाई, पर इस साल सीजन बारिश बहुत थी। ये लो, ये लो। गड्ढियाँ आने वाकड़ करना वो लगाई पाई इंड्रो तो ये जवार है फोडर के लिए। है। ये 100% ऑर्गेनिक है पूरा प्लॉट अपना, पूरा। हाँ, ये जवार है, हाँ हाँ, और ये आगे मक्का है, आगे वापस फोडर है। बीच में छुपा के रखी हुई है मक्का को, मकई को। मक्का को छुपा के रखा है। हाँ, वो नीलगाय नहीं मानती है ना, अच्छा, तो नीलगाय को खिलाना पड़ेगा। नीलगाय को हटाने के लिए अपन ने ये मक्का लगाई है। तो इसके भुट्टे उट्टे ले गए, ये केवल कड़ा भी है। ये ऊपर में अपना पूरा सोलर सिस्टम भी यहाँ से कर सकते हैं, पूरा सोलर लगा हुआ है 14 किलोवाट का। अच्छा, ये हमारा थ्रेसर है CSC के लिए, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए, रेडी रेडी। जो अंदर पैक है। और ये हमारा जो वो है क्या कहते हैं। तो आज मेरे साथ था प्यार चंद जी, उसने पूरा जॉब करते थे, इंजीनियर है, तो भी वो उसमें गांव में चले आए और बिजनेस अच्छा करा गांव में, खेत में रह के, और ऑर्गेनिक सबको खिलाते, खुद खाते हैं, तो उसको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती कभी भी। और गांव के रह के अच्छे से अच्छा बिजनेस व्यवसाय करते हैं। हर महीने के अंदर 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। एक्स्ट्रा ऐसी मशीनरी लगा के सब कुछ जो फसल होती है उसको क्लीनिंग करके अच्छे से अच्छे बिजनेस करने के लिए बेचते हैं। तो जो आपको भी ऐसा ही कुछ बिजनेस करने का, तो हमारी कंपनी है ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पल्वराइजर मशीन, दाल मिल मशीन, राइस मिल मशीन, क्लीनिंग मशीन, ग्रेडिंग मशीन, ये सब कुछ मशीनरी हम बनाते हैं। तो आपको भी जो ऐसा ही कुछ गांव में रह के, खेत में रह के, खेत में से बिजनेस करने का और इनकम बढ़ाने का, तो ज़रूर हमारा कॉन्टेक्ट करें। हम आपको ज़रूर बिजनेसमैन बनाएंगे। आप ज़रूर गाँव में ही रहो, सिटी में मत जाओ, खेत में रह के बिजनेस करो। उसके पास आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप जो सिटी में था उसको जॉब मिलनी अच्छी, तो भी जॉब नहीं करा, और गांव के रह के अच्छे से अच्छा खेत के अंदर बिजनेस करते, हर महीने में 2 से 3 लाख रुपया कमाते। तो आपको भी बिजनेस ऐसा करने का, तो ज़रूर हमारा कॉन्टेक्ट करें।